नमस्कार। भारतीय इतिहास, साहित्य और जनमानस में कथाओं का हमेशा अनमोल स्थान रहा है। बहुत सारे कथा संग्रहों में विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र की भूमिका हम सभी को भली भांति ज्ञात है। फिर भी यहाँ कुछ शब्द पंचतंत्र के परिचय में मैं कहने का प्रयास कर रही हूँ। पंचतंत्र पंचतंत्र एक प्राचीन भारतीय नीति कथाओं का संग्रह है जो नैतिक शिक्षा सिखाने के उद्देश्य से लिखा गया है। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं रह गई है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर कहा जा सकता है इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की गई होगी। पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई स्थानों पे पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है। यह कहानियां बड़े ही रोचक तरीके से बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है और आज के आधुनिक समाज में भी बच्चों को शिक्षा देने के लिए इसका मूल्य कहीं कम नहीं दिखाई देता। इसी क्रम में हिंदी लेखक के YouTube चैनल पर मैं प्रतिभा सिंह आप सभी को पंचतंत्र की कहानियां सुनाती हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। दक्षिण के किसी जनपद में एक नगर था, महिला रौप्य। वहां का राजा अमरशक्ति बड़ा ही पराक्रमी तथा उदार था। संपूर्ण कलाओं में पारंगत राजा अमरशक्ति के 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति तथा अनंत शक्ति। राजा स्वयं जितना ही नीतिज्ञ, विद्वान, गुणी और कलाओं में पारंगत था, दुर्भाग्य से उसके 3 पुत्र उतने ही उद्दंड, अज्ञानी और दुर्विनीत थे। अपने पुत्रों की मूर्खता और अज्ञान से चिंतित राजा ने एक दिन अपने मंत्रियों से कहा, ऐसे मूर्ख और अविवेकी पुत्रों से अच्छा तो निसंतान रहना होता। पुत्रों के मरण से भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी मूर्ख पुत्रों से होती है। मर जाने पर तो पुत्र एक ही बार दुख देता है, किंतु ऐसे पुत्र जीवन भर अभिशाप की तरह पीड़ा तथा अपमान का कारण बनते हैं। हमारे राज्य में तो हजारों विद्वान, कलाकार एवं नीति विशारद महापंडित हैं। कोई ऐसा उपाय करो कि ये निकम्मे राजपुत्र शिक्षित होकर विवेक और ज्ञान की ओर बढ़े। मंत्री विचार विमर्श करने लगे। अंत में मंत्री सुमति ने कहा, महाराज, व्यक्ति का जीवन काल तो बहुत ही अनिश्चित और छोटा होता है। हमारे राज्यपुत्र अब बड़े हो चुके हैं, विधिवत व्याकरण एवं शब्द शास्त्र का अध्ययन आरंभ करेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। इनके लिए तो यही उचित होगा कि इनको किसी संक्षिप्त शास्त्र के आधार पर शिक्षा दी जाए, जिसमें सार ग्रहण करके निस्सार को छोड़ दिया जाए। जैसे हंस दूध तो ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है, ऐसे एक महापंडित विष्णु शर्मा आपके राज्य में ही रहते हैं। सभी शास्त्रों में पारंगत विष्णु शर्मा की छात्रों में बड़ी प्रतिष्ठा है। आप तो राजपुत्रों को शिक्षा के लिए उनके हाथों में सौंप दीजिए। राजा अमरशक्ति ने ही किया। उन्होंने महापंडित विष्णु शर्मा का आदर सत्कार करने के बाद विनय के साथ अनुरोध किया, आर्य, आप मेरे पुत्रों पर इतनी कृपा कीजिए कि इन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान हो जाए। मैं आपको दक्षिणा में 100 गांव प्रदान करूंगा। आचार्य विष्णु शर्मा ने निर्भीक स्वर में कहा, मैं विद्या का विक्रय नहीं करता। ते मुझे 100 गांव लेकर अपनी विद्या बेचनी नहीं है, किंतु मैं वचन देता हूँ कि 6 मास में ही आपके पुत्रों को नीतियों में पारंगत कर दूंगा। यदि न कर सकूं तो ईश्वर मुझे विद्या से शून्य कर दे। महापंडित की विकट प्रतिज्ञा सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। राजा अमरशक्ति ने मंत्रियों के साथ विष्णु शर्मा की पूजा की और 3 राजपुत्रों को उनके हाथ सौंप दिया। राजपुत्रों को लेकर विष्णु शर्मा अपने आवास पर पहुंचे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 6 मास में ही उन्हें अर्थ नीति निपुण बनाने के लिए एक अत्यंत रोचक ग्रंथ की रचना की। उसमें 5 तंत्र थे। पहला, मित्र भेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। दूसरा, मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ। काकोलुकियम। तीसरा, कौवे एवं उल्लुओं की कथा। चौथा, लब्ध प्रणाश, प्राप्त हुई वस्तु का खो जाना। 5वां, अपरीक्षित कारक, जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें। इसी कारण इस ग्रंथ का नाम
पंचतंत्र प्रसिद्ध हो गया। लोक गाथाओं से उठाए गए दृष्टांतों से भरपूर इस रोचक ग्रंथ का अध्ययन करके तीनों अशिक्षित और उद्दंड राजपुत्र ब्राह्मण की प्रतिज्ञा के अनुसार 6 मास में ही नीति शास्त्र में पारंगत हो गए। कहानी के आगे का अंश लेकर मैं मिलती हूँ आपसे अगले भाग। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें और शेयर कीजिए।